Hello everyone, I am Arshi Zaidi. Welcome today Constitutional Law lecture. In this video, we are going discuss one of the most important topic of the Constitution, writs. Writs very important topic है हमारे Constitution के लिए. Extraordinary legal remedies and issued by the Supreme Court and High Court. Supreme Court आर्टिकल 32 में हम जा सकते हैं एंड देन आर्टिकल 226 में हम जो है हाई कोर्ट्स जा सकते हैं. एंड फॉर द प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स के लिए आप जो है 226 में जा सकते हो. एंड दे इंश्योर द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर पब्लिक अथॉरिटीज एंड सेफगार्ड्स द राइट्स एंड सिटीजन्स. By the end of this lecture, you clearly understand meaning, types and purpose, importance of all of 5 writs and important cases and practical examples से हम इसको देखते हैं. ठीक है, हमारे पास 5 writs है. 5 writs कौन कौन सी हैं? फर्स्ट writ is habeas corpus, second writ is mandamus and third writ is certiorari and fourth probation and 5 को वारंटो. वन बाय वन हम सभी रिट्स को जो है कवर करेंगे इस लेक्चर में. फर्स्ट है रिट्स जो है हमारी फॉर्मल रिटन ऑर्डर है. एक ऑर्डर है इशू बाय द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिंग द पर्सन द पब्लिक अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स लोअर कोर्ट्स एंड परफॉर्म द डिफाइन फ्रॉम द परफॉर्मिंग एंड particular acts other the legal rights against the legal arbitrary and unjustice action and the public authorities. अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या जो है ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम कहाँ जा सकते हैं, या वो अपनी पावर का जो है मिसयूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 32 एंड 226 में डायरेक्ट जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं 32 में, एंड हाई कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स के लिए 226 में जा सकते हैं. B.R. अम्बेडकर ने जो है रिट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है. कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द गारंटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए उसको क्या कहा है, आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की रिट्स को. अब हमारे पास 5 रिट्स है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस एंड सर्टियरी, प्रोबेशन एंड को वारंटो. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिट्स एंड writs and essential features administrative law, and because they ensure the public authority act within the limits and of the law and protection the citizen arbitrary exercise power enforce rule of law and uphold the fundamental rights and maintain the accountability and एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर वन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हैं. कहीं भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या जो है लीगल आपका जो है ट्रिब्यूनल्स कोई भी ऐसा अपनी पावर का मिसयूज़ करती हैं तो उनके अगेंस्ट हम यहाँ पर जा सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में. फॉर एग्जांपल, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल इलीगल कैंसिल द लाइसेंस, अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देता है विदाउट एनी रीजंस एंड विदाउट द फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर, बिना लीगल प्रोसीजर के आपके लाइसेंस को जो है डिनाई कर दिया, एंड the affected the person and approach the high court and under the article 226 and appropriate writs and the constitutional provisions. इसी तरह से आर्टिकल 32 में हम जो है empower the supreme court to issue the writ and fund enforcement of the fundamental rights itself, the fundamental rights. and 226 में हम जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इशू द रिट्स एंड नोट द इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते. ऐसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, फंडामेंटल के जा सकते हैं, बट हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ऑल्सो. बट यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स के लिए ऑल्सो एंड लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी हम आर्टिकल 226 में जा सकते हैं. एंड देयर फॉर द जुरिडिक्शन हाई कोर्ट इज़ वेरी वाइडर एंड दैन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर द आर्टिकल 32 टाइप ऑफ द रिट्स. हमारे पास 5 रिट्स हैं, उसी को हम 1 बाय 1 करेंगे. देखते हैं, पहले हमारे पास हैबियस कॉर्पस है. हैबियस कॉर्पस क्या है? यू मे हैव द बॉडी. द रिट्स इज इशू द सिक्योर द रिलीज पर्सन. यदि किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन को जो है इलीगल डिटेन कर लिया गया है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हैबियस कॉर्पस में जाएंगे. हु हैज़ बीन द इलीगली डिटेन इम्प्रिजन्ड एंड रिगार्डिंग एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड रेमेडी प्रोटेक्टेड द पर्सन लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21, जहाँ पर किसी
पर्सन को अगर इलीगल डिटेन कर लिया है तो उसके कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, यहाँ उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। और इसमें हम रुदल शाह का केस देखते हैं, एडीएम जबलपुर का केस देखते हैं, जहां जो इसके इंपॉर्टेंट केसेस है हमारे पास। इफ़ द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट द पर्सन एंड विदाउट द लीगल अथॉरिटी, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी किसी को अरेस्ट कर लिया है, कीप हिम द कस्टडी विदाउट द प्रोसीडिंग एंड हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट विद द prescribed time, and high courts and supreme court may issue the writs habeas corpus directing the authority produce the detained and the person before the court। and landmark केस है हमारे पास इसके लिए एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ल 1976 का। लेटर द importance person and liberty reforms of the मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का भी केस है इसमें। दूसरी रिट हमारे पास आएगी मैंडमस। मैंडमस क्या है? मैंडमस रिट A writ mandamus issue by the court कर रहा है issue and direct the public authority and government departments, tribunal, the corporation and public officer perform the public statutories and duty that the fail and refuse the performance। जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी अपने काम को सही से नहीं करती हैं तो उसके अगेंस्ट हम मैंडमस रिट में जा सकते हैं। बट ये इशू किन के अगेंस्ट आप जो है इशू नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के नहीं कर सकते, गवर्नर के नहीं कर सकते, स्टेट के, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द प्राइवेट ड्यूटीज अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हम रिट को इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अब रिफ्यूज द इशू एंड बिल्डिंग द लाइसेंस, अब डिस्पाइट द applicant and fulfill the legal procedure requirement, high court may issue the writ and mandamus direct the authority discharge this authority। अगर without any legal procedure के आपकी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का एक ऑर्डर निकाल दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और फुलफिल की नहीं है जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो यहाँ पर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं जहाँ पर प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। इसी तरह से हम सरसरारी रिट्स देखते हैं। सरसरारी रिट्स जो है हमारी जुडिशियल रिट है। सरसरारी रिट, द वर्ड सरसरारी is driven by the Latin words and meaning to be certified कि inform it's a constitutional writs and issued by the Supreme Court and High Courts, Article 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। अब ये रिट्स जो है ये लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट है एंड जो भी जुरिडिक्शंस के बाहर जाके कोई ऑर्डर दिया गया है, कौन दे रहा है ऑर्डर? यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स है, और कोई भी ऑर्डर जो लोअर कोर्ट के ने जुरिडिक्शन से बाहर जाके किया है तो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट क्या कर सकता है? उसको क्वैश कर सकता है ऐसे ऑर्डर को। अथॉरिटी एंड एग्जामिनेशन इफ द ऑर्डर एंड फाउंड टू बी द इलीगल without the jurisdiction is cases of the jurisdiction and violation of the principal natural justice। या तो लोअर कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके किसी केस को सुना है, या ऐसा कोई ऑर्डर दिया है जहाँ पर लॉ का एरर है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? रिट ऑफ सरसरारी में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूनिवर्सिटी example and university without the giving and opportunity of the being the high court and writs the certiorari and quash the order। अगर यूनिवर्सिटी ने आपके किसी स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल कर दिया है विदाउट एनी गिविंग द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर उसको जो है राइट है कि वो हाई कोर्ट्स में रिट इशू कर सकता है। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। सरसरारी जुडिशियल रिट है, इशू बाय द सुपीरियर कोर्ट एंड क्वैश कर सकती है ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर पास हो रहा है, ऑर्डर पास होने के बाद उसको क्वैश किया जा रहा है एंड डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, जो भी डिसीजन लोअर कोर्ट्स ने दिया है, ऑल्सो ट्रिब्यूनल्स ने दिया है या क्वासी जुडिशियल बॉडी ने दिया है। तो अथॉरिटी व्हेन द सच अथॉरिटी हैज़ द एक्ट एंड इलीगली विदाउट द जुरिडिक्शन access the jurisdiction और violation of the principle the natural justice। अगर natural justice का violation किया गया है, jurisdiction से बाहर जाके कोई ऐसा ऑर्डर दिया है, तो हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर को क्वैश कर देगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हम इस रिट को क्यों इशू करते हैं? क्वैश द इलीगल आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स। लोअर कोर्ट्स अगर कोई आर्बिट्रेरी तरीके से कोई ऑर्डर सुन रहा है जुरिडिक्शन के बाहर जाकर, तो हम उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए इस रिट को इशू
कराते हैं। नेक्स्ट है, इसको और क्यों कराया जाता है कि करेक्शन द एरर ऑफ द लॉज, अगर कोई एरर ऑफ द लॉ है तब करा सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस है तो करा सकते हैं। एंड मेंटेन द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर द जस्टिस, उसके लिए करा सकते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, या नेचुरल जो है आपका ज्यूरिडिक्शन में रहकर कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, इसके लिए हमारे कुछ एसेंशियल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इस रिट के लिए क्या होना चाहिए, कोई दिस रिट इशू ओनली कब हो सकती है, अगेंस्ट द जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकती है। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होती है। अथॉरिटी मस्ट बी द एक्ट विदाउट द जुरिडिक्शन, और जो अथॉरिटी ऐसा एक्ट कर रही है वो विदाउट एनी जुरिडिक्शन कर रही है। देयर मस्ट बी द एरर ऑफ द लॉ, और एक एरर ऑफ द लॉ होना चाहिए एंड और ऐसा रिकॉर्ड्स हो। एंड अथॉरिटी मस्ट बी द वायलेशन द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होना ज़रूरी है। और द रिट ऑफ द जनरली इशू आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ द पास द फाइनल ऑर्डर, जब तक पास ना हो जाए ऑर्डर तब तक हम इस रिट को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रिट हम कंटिन्यू करते हैं।